Good day to all of you children. Welcome to the next session of third language Hindi for standard 7. बच्चों बताइए हमारे देश की राजधानी का नाम क्या है? बता सकते हो? हर देश की राजधानी होती है और हर राज्य का भी एक राजधानी होती है। राजधानी यानी कैपिटल। हमारे देश की राजधानी का नाम है दिल्ली। दिल्ली में अनेक देखने लायक स्थान हैं और ये सब अपना ही एक ऐतिहासिक महत्व बताते हैं। चलिए अभी हम दिल्ली पाठ को पढ़ेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। भारत हमारा देश है। दिल्ली इसकी राजधानी है। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। भारत हमारा देश है यानी भारत इज़ आवर कंट्री। इंडिया इज़ आवर कंट्री। दिल्ली इसकी राजधानी है। राजधानी यानी कैपिटल। इस विशाल नगर में, विशाल बहुत बड़ा नगर है, अ बिग सिटी में हम पुरानी और नई सभ्यताओं यानी कल्चर चिल्ड्रन। पुरानी ओल्ड, नई न्यू, ये तो विलोम शब्द हो गई ना। पुरानी नई विलोम शब्द है, दे आर ऑपोजिट वर्ड्स। सो इस विशाल नगर में, इस बड़े नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। सभ्यताओं यानी कल्चर। So in this big city of Delhi, you can see the old and the new culture. You can get a look, a feel, jhalak, jhanki, jhankna, you can get a feel of the old and the new culture. दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। लाल किला यानी रेड फोर्ट. So those of you who have gone to Delhi, you remember seeing the red fort, right? And what is the importance of Red Fort? क्या देखा है आपने रेड फोर्ट का? 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री भारत का झंडा फहराते हैं. So it is our Prime Minister who hoists the national flag on the ramparts of Red Fort on 15th of August on our Independence Day. Okay? So दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है. प्रसिद्ध है, बहुत नामी है, मशहूर है, वेरी फेमस. इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक है. इसके दीवाने आम यानी आम दरबार, आम जनता के लिए जो दरबार होता है, जिस जगह पे आम जनता का दरबार होता है उसे दीवाने आम कहते हैं. वहाँ राजा आम जनता से मिलते थे. और दीवाने खास यानी खास लोगों की, अपने नज़दीकी लोगों के जो दरबार होता था वो था दीवाने खास. वो उस जगह को दीवाने खास बोलते हैं. तो ये देखने लायक है. देखने लायक, देखने योग्य है, वर्थ सीइंग. So in the Red Fort you have the Diwane Aam and the Diwane Khas, two places where the king would meet the public. Diwane Aam is the general public and Diwane Khas is his very close people whom he would meet. दीवाने आम में 60 सुंदर खम्बे हैं. दीवाने आम, ये जहाँ आम जनता से मिलते थे बादशाह, तो उस कमरे में क्या है? 60 सुंदर खम्बे. 60 यानी 60 खम्बा, पिलर्स. देयर आर 60 ब्यूटिफुल पिलर्स जो लाल पत्थर से बने हैं. लाल पत्थर, रेड स्टोन, दे आर मेड ऑफ रेड स्टोन. दीवाने खास संगमरमर से बना है. दीवाने खास यानी जो जहाँ ये बादशाह अपने खास लोगों से मिलते थे, उस कमरे का वो कहाँ किससे बना है? संगमरमर से बना है. संगमरमर यानी मार्बल. ओके.
सो दीवाने कास इज मेड ऑफ मार्बल, संगमरमर, और दीवाने आम लाल पत्थर से बना है। इसकी भीतरी दीवारों में, भीतरी यानी अंदर के दीवारों में, इस लाल किले के अंदर के दीवारों में या दीवाने कास के अंदर के दीवारों में, दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। नक्काशी, कार्विंग्स, नक्काशी इज कार्विंग्स, चित्रकारी। तो there are beautiful carvings on the inner wall of this red fort. Is it clear children? So एक बारी पढ़ते हैं, आपको ये समझ में आ गई? तो आप भी मेरे साथ पढ़िए, देखिए, किताब देखकर पढ़िए या स्लाइड के ऊपर भी ये टेक्स्ट आता है तो उसे देखकर मेरे साथ ही पढ़िए। भारत हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक है। दीवाने आम में 60 सुंदर खंभे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है यानी बहुत सुंदर है। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। लाल किले के पास जामा मस्जिद है। यह बहुत बड़ी मस्जिद है। यह मुग़ल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है। लाल किले के पास जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद इज सिचुएटेड नियर द रेड फोर्ट। ओके, यह बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी, वेरी बिग मॉस्क। यह मुग़ल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है। शान शौकत यानी वैभव, द ग्रैंडियर। इट sort of reminds us of the grandeur of during the Mughal period. यह मुग़ल बादशाहों की, जब मुग़ल लोग यहाँ पर राज करते थे, वहाँ का वैभव बताता है ये जामा मस्जिद। It tells us or it reminds us of the grandeur during the Mughal period. दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। दिल्ली से थोड़ी दूर पर मतलब दिल्ली के पास ही कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार आपको पता है ना बच्चों, वन ऑफ द टॉलेस्ट मीनार्स। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। इट इज़ सो टॉल, इट इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 5 stories or something, very tall. It appears as if it is talking to the clouds or the sky. आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। यह 238 फुट ऊंची है। यह 238 फुट 238 feet tall. 38 is 38, 238 feet tall. ओके, सो ये कहाँ पर है? दिल्ली के पास, दिल्ली से बहुत कम दूर पे ये कुतुब मीनार है। और ये कैसी है? आसमान से बातें करने वाली की तरह है ये मीनार। नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। शोभा, द ब्यूटी ऑफ न्यू दिल्ली। अनोखी है मतलब अद्भुत है, बहुत सुंदर है। इट इज़ यूनिक। द ब्यूटी ऑफ न्यू दिल्ली इज़ यूनिक। अनोखी, अद्भुत, यूनिक। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है। भारत सरकार का सचिवालय, सचिवालय इज़ देयर ऑफिसेस, द गवर्नमेंट ऑफिसेस, द सेक्रेटेरिएट इज़ इन न्यू दिल्ली। संसद भवन बड़ा रमणीय है। संसद भवन यानी द पार्लियामेंट हाउस। संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस बड़ा रमणीय है। रमणीय है बहुत ही आकर्षक है यानी इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी अट्रैक्टिव। संसद भवन बड़ा रमणीय है, बहुत अट्रैक्टिव है द पार्लियामेंट हाउस। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है।
यह गोलाकार सदन, गोलाकार यानी गोल आकार वाला भवन, गोल आकार वाला, it is a round, the building is circular in shape. Okay, so यह गोलाकार सदन संसार में निराला है, निराला है, बहुत ही सुंदर है. So the Parliament House is circular in shape. Okay, and it looks very beautiful to look at. लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं. लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन, अधिवेशन यानी सम्मेलन, द सेशंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कंडक्टेड इन दिस पार्लियामेंट हाउस, इन दिस संसद भवन. इज इट क्लियर? So read along with me, all of you. See the text and read. नई दिल्ली की शोभा अनोखी है. भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है. संसद भवन बड़ा रमणीय है. यह गोलाकार सदन संसार में निराला है. लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है. राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का निवास स्थान है. ही स्टेज इन द राष्ट्रपति भवन. सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेज इन द राष्ट्रपति भवन, दैट इज हिज हाउस. राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं. राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का, अतिथियों यानी गेस्ट, जो लोग बाहर से आते हैं, राष्ट्रपति को देखने आते हैं, तो उनका आदर सत्कार यहीं पर होते हैं. यानी उन अतिथियों को यहीं राष्ट्रपति भवन में ही ठहराया जाता है. दे ऑल्सो स्टे इन द राष्ट्रपति भवन एंड दे आर टेकन केयर ऑफ बाय द पीपल. सो आदर सत्कार, उनको देखभाल करना, सो अतिथियों का देखभाल करना, वो भी राष्ट्रपति भवन में ही होता है. राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है. राष्ट्रपति का कार्यालय, कार्यालय यानी द प्रेसिडेंट्स ऑफिस. राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का कार्यालय, ऑफिस, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इनसाइड द राष्ट्रपति भवन. इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है. इस भवन के एक और भाग में, मतलब एक हिस्से में, इस भवन के एक हिस्से में वस्तु संग्रहालय भी है. वस्तु यानी थिंग्स, संग्रहालय अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, तो इट इज़ कॉल्ड अ म्यूजियम. ओके, वस्तु संग्रहालय इज अ म्यूजियम. तो अ पार्ट ऑफ द राष्ट्रपति भवन इज अ म्यूजियम. उनमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है. उनमें कई माने बहुत सारे अमूल्य प्राचीन वस्तुओं, अमूल्य वैल्यूबल, वेरी वैल्यूबल, प्राचीन वस्तुओं, एंटीक पीसेस is also collected there. का संग्रह है. संग्रह यानी इकट्ठा करके रखा है, प्रदर्शित किया है. ठीक है, तो उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है. So they are very valuable old antique pieces are also exhibited in that museum. दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थान हैं. तो बच्चों आप देख सकते हो राजघाट, राजघाट जहाँ महात्मा गांधी जी का स्मारक. फिर जंतर मंतर इज़ एन ओल्ड टाइम सन डायल. फिर कनॉट प्लेस शॉपिंग एरिया and all offices and all that are there in Connaught Place. Birla Bhavan is again a Gandhi museum. Then Lakshmi Narayan temple, Lakshmi Narayan Mandir is also called as the Birla Mandir. It is a temple and India Gate. तो ये सब
बहुत अनेक दर्शनीय स्थान हैं, मतलब ये सब देखने लायक जगह है दिल्ली में। ठीक है बच्चों, तो एक बारी पढ़ते हैं इतना, आप भी मेरे साथ पढ़िए। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है। उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थान हैं। ठीक है, जो आपने देखा है ना इधर, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब, इनके अलावा ये सब छोड़कर ये आप दिल्ली में राजघाट, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर, इंडिया गेट आदि भी देख सकते हो। ये भी देखने लायक जगह है। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अभी इस पाठ के आधार पर हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पाठ को समझाते समय ही मैंने सारे उत्तर बता दिया है, तो मैं इधर उत्तर भी लिख दूंगी, आप देखिए। तो इस प्रश्नोत्तर को आप अपने किताब में सही तरीके से लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न, भारत की राजधानी का नाम क्या है? तो क्या है बच्चों? भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। दूसरा प्रश्न, दीवाने आम किससे बना है? तो दीवाने आम किससे बना है? दीवाने आम लाल पत्थर से बना है। तो दीवाने खास किससे बना है? याद है आपको? पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है। तो दीवाने खास किससे बना है? वो संगमरमर से बना है। ठीक है। तो जामा मस्जिद किसके पास है? याद कीजिए और बताइए। जामा मस्जिद लाल किले के पास है। चौथा प्रश्न, नई दिल्ली की शोभा कैसी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार का सचिवालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है बच्चों भारत सरकार का सचिवालय? वो तो नई दिल्ली में है। भारत सरकार का सचिवालय नई दिल्ली में है। छठा प्रश्न, लाल किले के बारे में लिखिए। तो आपने जो भी सीखा है वो इधर लिखना चाहिए। तो लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक है। दीवाने आम में 60 सुंदर खंभे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत सुंदर है। ठीक है, अभी 7वां प्रश्न, कुतुब मीनार के बारे में तुम क्या जानते हो? तो क्या जानते हो आप कुतुब मीनार के बारे में? कुतुब मीनार दिल्ली से थोड़ी दूर पर है। तो ये आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है और ये 238 फुट ऊंची है। ठीक है। तो 8वां प्रश्न है, संसद भवन के बारे में लिखो। तो आपको क्या पता है संसद भवन के बारे में? तो जो भी आपने सीखा है उसे लिखिए। संसद भवन बड़ा रमणीय है। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है। लोकसभा राज्यसभा का अधिवेशन इसी सदन में होता है। ठीक है। 9th क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन क्यों निराला है? तो इसका उत्तर है,
राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी सदन में है। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है। उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। तो इतना तो आपको इधर लिखना चाहिए, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन, दिल्ली में देखने लायक स्थान कौन कौन से हैं? तो अगर आप दिल्ली देखने जाओगे तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या है उधर देखने लायक? तो देखिए, राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन आदि अनेक दर्शनीय स्थान हैं। ठीक है। दूसरा अभ्यास है, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। पहला वाक्य है, लाल किले के पास जामा मस्जिद है। तो इसे ट्रांसलेट करने से क्या होगा? जामा मस्जिद इज़ नियर रेड फोर्ट। दूसरा वाक्य है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली। तीसरा वाक्य है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो हाउ डू यू ट्रांसलेट दिस? दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। चौथा वाक्य है, लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। सो लोकसभा और राज्यसभा आर द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। तीसरा अभ्यास है, अन्य वचन रूप लिखिए। तो अन्य वचन रूप यानी एक वचन, बहुवचन, वो लिखना चाहिए। किला, किले, याद, यादें, बात, बातें, महीना, महीने। ठीक है। चौथा अभ्यास है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट्स। तो पहला शब्द है नया, तो इसका विलोम शब्द क्या है? पुराना। पास, दूर। भीतर, बाहर। चढ़ना, उतरना। तो पांचवा अभ्यास है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। पहला शब्द है नगर। नगर का पर्यायवाची शब्द शहर। दूसरा शब्द है मशहूर। मशहूर का पर्यायवाची शब्द है प्रसिद्ध, नामी। तीसरा शब्द है आसमान। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश, गगन, अंबर। चौथा शब्द है मनोहर। मनोहर का पर्यायवाची शब्द सुंदर, रमणीय, आकर्षक। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो गई या समाप्त हुई। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को समझे होंगे और अर्थ के साथ ये पाठ को भी आपने अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है। आप ये जो भी अभ्यास दिया है, प्रश्नोत्तर और बाकी सब अभ्यास, अपने किताब में लिखिएगा। और गृह कार्य के तौर पर मैंने कुछ चित्र दिए हैं इधर, जो दिल्ली में देखने लायक स्थान हैं। तो एक कुछ स्थान हैं दिल्ली में जो है, तो उनके चित्र दिए हैं। आपको इनका नाम लिखना चाहिए। ठीक है। ये सब क्या है वो उसका नाम लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।